आज अर्धनारीश्वर साहित्य का चौथा लेसन। इस वीडियो में मतलब कि उस हिसाब से मतलब सुनना है कि मेरा क्वेश्चन आंसर पूर्ण रूप में डन है। हम जो इस एंगल बना रहे हैं, इस एंगल में लास्ट तक अगर अच्छी तरह से सुनते हो तो सब क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से तुम दे सकते। इसके लिए तुमको ध्यान से सुनना हो। जैसा कि आज अर्धनारीश्वर, आज मेरा शीर्षक है क्या, अर्धनारीश्वर। जो लिख रहे हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जयप्रकाश नारायण में बताया कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसकी मृत्यु जो है, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। जो एक विदेश में मतलब गए थे आंदोलन में, तो वहाँ से जब आ रहे थे तो उसके मित्र यानी गोयनिका साहब, जब गोयनिका साहब के घर यहाँ रात में रुके थे, तो रात में मतलब दिनकर साहब का जो है ना मतलब दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण वहाँ बिलिगंडन नर्सिंग नामक अस्पताल में ले गया। तो उसी अस्पताल में दिनकर साहब की मृत्यु हो गई थी। फिर ये अच्छे निबंधकार हुए और साहित्यकार हुए हैं, मतलब दिनकर जी। आगे बोलते हैं कि दिनकर साहब को संस्कृत के 4 अध्याय पर इसको पुरस्कार भी प्राप्त है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। मतलब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय में, जो कि बिहार में है। आज इसका हम एक क्या निबंध लिए। इसमें जो है निबंध, ये निबंध के माध्यम से वो बतलाना चाहता है कि इस संसार में, जैसा कि शीर्षक दिया क्या, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहने का तात्पर्य क्या होता है कि अर्धनारीश्वर नाम में पता चल रहा है कि आधा भाग नर का और आधा भाग नारी का, दोनों के संयुक्त चित्र को क्या कहता है? अर्धनारीश्वर। जैसा कि पिक्चर में बता रहा है, एक ही शरीर के 2 भाग हैं, जिसमें आधा भाग पार्वती और आधा भाग शिव है। वो कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि लेखक ने अर्धनारीश्वर के लिए कल्पना की थी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है लेखक ने अर्धनारीश्वर के लिए किसकी कल्पना की थी? शिव और पार्वती का। वो अर्धनारीश्वर में जो है शिव और पार्वती का कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। लेखक बता रहे हैं कि एक ही शरीर के, ये कल्पना किए हैं लेखक, एक ही शरीर के 2 भाग, जिनमें कि आधा भाग क्या होता है? स्त्री का होता है एक साइड, और आधा भाग शिव का। वे कह रहे हैं इस संसार में व्यक्ति तभी पूर्ण हो सकता है जब उस व्यक्ति में नर और नारी का दोनों गुण मौजूद होगा। ये लेखक बता रहे हैं, इसीलिए इसका नाम शीर्षक क्या रख दिया है? अर्धनारीश्वर। यानी अर्धनारीश्वर लिखने का तात्पर्य यह है कि लेखक का कि इस संसार में एक परफेक्ट, एक पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन गुण मौजूद होने चाहिए? यानी आधा भाग नारी का और आधा भाग नर का, दोनों गुण मौजूद होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है? परफेक्ट, एक पूर्ण व्यक्ति हो सकता है। तो लेखक बता रहे हैं इस संसार को जीने के लिए, यानी चलाने के लिए एक व्यक्ति को दोनों का गुण होना मौजूद जरूरी है। लेखक बता रहे हैं कि इस पिक्चर के माध्यम के शिव और पार्वती का जो कल्पना किया है, शिव और पार्वती का कल्पना क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही चित्र के आधा भाग पार्वती का, आधा भाग शिव। अब इसमें अंतर है, गुण क्या है? कोई भी व्यक्ति शरीर से नर और नारी नहीं हो सकता, गुण पर होता है। कि किस पर? गुण पर होता है। तो जैसा कि आप देख रहा है, एक ही शरीर है, एक ही जीव है, लेकिन इसमें लेखक बता रहे हैं कि इसमें जो एक आँख है, एक आँख में ममता है, करुणा है, प्रेम है, वह ये किस और इशारा कर रही है? माँ पार्वती की ओर, जो बता रही है ये नारी का है। और एक ही आँख यानी एक ही सिर के एक ही आँख दूसरा आँख में बता रहा है कि एक आँख में अहंकार है, क्रोध है, विष है, जो किसको सूचित कर रहा है? यानी शिव को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है? शिव को। लेखक यही बता रहे हैं कि मतलब एक ही शरीर है और एक ही शरीर में एक आँख किसको सूचित कर रहा है? गरल, विष, अहंकार और को सूचित कर रहा है, जबकि दूसरा आँख प्रेम, ममता, मोह को सूचित कर रहा है, जो किस और इशारा कर रहे हैं? माँ पार्वती का। और दूसरा आँख किस ओर? शिव की ओर। तो फिर आगे कहते हैं कि एक ही शरीर है जिसमें कि एक और मतलब एक हाथ में जो है मतलब चूड़ियाँ है, और दूसरा और एक हाथ में तिलछुल है। ये तिलछुल वाला बता रहे हैं शिव का है, और चूड़ियाँ वाला बता रहा है कि माँ पार्वती का हाथ है। फिर आगे लेखक कह रहे हैं इस तरह
फिर उसके जब पैरों में देखा कि एक और साड़ी लपटे हैं जो माँ पार्वती का सूचित कर रहा है, यानी दर्शा रहा है, इस हिस्सा बता रहा है, और एक और जो है बाघ का बाघंबर का छल लपटा हुआ जो जिसका हिस्सा कौन है, शिव है। इस तरह लेखक बता रहे हैं कि इस संसार में जो है कि व्यक्ति को पूर्ण होने के लिए उस व्यक्ति में मतलब एक शरीर है, एक शरीर, लेकिन इसमें लेखक क्या बता रहे हैं, दोनों गुण मौजूद है, नारी का भी और नर का भी है। अगर हम इधर से इसको हटा देते तो ये जीवित नहीं रहेगा, अगर इधर से शिव को हटा देते तो ये जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए इस व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति में पूरा गुण होना चाहिए, यानी नर और नारी का दोनों गुण होना चाहिए। वो गुण क्या बताए थे, जिसमें करुणा हो। अगर कोई व्यक्ति के पास सिर्फ अहंकार हो, घमंडी हो, अगर उसे कहीं मतलब कि आवश्यकता पड़ जाए ममता दिखाने के लिए, वो नहीं दिखा पाए तो उस व्यक्ति में क्या अधूरे गुण न रहा। उस व्यक्ति में जब अधूरा गुण रहा तो वही बोल रहे हैं लेखक कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तभी हो सकता है इस संसार में जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से नर और नारी का दोनों गुण सम्मिलित हो। फिर बोल रहा है अगर स्त्री को सिर्फ यानी नारी को सिर्फ अगर ममता, प्रेम, करुणा ही दिखाने जाने, वो अहंकार दिखाने नहीं जानते हैं, तो वो भी उसका अधूरा गुण दर्शा रहा। आप कहीं पर उसको अहंकार करने का मतलब मौका मिले तो वहाँ अहंकार नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब लेखक बता रहे हैं वो अधूरा गुण है वह। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति को संपूर्ण अपना, एक व्यक्ति को पूर्ण बनने के लिए उसमें दोनों गुण मौजूद होना चाहिए, नर और नारी का दोनों गुण। लेकिन इस तरह इशारा करते हुए बताते हैं कि आज जो इस संसार में जो हम लोग समाज में जो बंटवारा कर लिए हैं कि नारी अलग है और नर अलग है, इस पर भी लेखक बहुत कुछ बोले हैं। वो कह रहे हैं कि यह बंटवारा जो है ना कृषि कार्य से आरंभ हुआ। कहाँ से हुआ था यह बंटवारा? कृषि कार्य से। यानी ये बंटवारा जो है कृषि कार्य से आरंभ हुआ, जिनमें कह रहे हैं कि ये कृषि कार्य के समय ही पुरुष लोग ने यानी पुरुषों ने जब नारी और नर का बंटवारा कर रहे थे तो उस समय यानी जो पुरुष हुए वो नारी से राय नहीं लिए थे। उन्होंने पुरुष ने अपने मन से जो हुआ नारी को सो कह दिया, जो हुआ सो कह दिया। वो कौन कहे कि लेखक बता रहे हैं, यानी लेखक कह रहे हैं कि ये जो बंटवारा हुआ आज नर और नारी का, वो जो है ना कृषि कार्य से आरंभ हुआ। कब से? कृषि कार्य से। वो कह रहे हैं कि जब कृषि कार्य स्टार्ट हुए उसी समय से बोल दिए लेखक सब कि नारी सब घर में रहेगी और पुरुष सब बाहर में रहेंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि कुछ पुरुष तो ऐसे हुए जो कि नारी के बारे में कुछ कुछ बहुत शब्द बोले, कुछ कुछ ऐसे पुरुष हुए वो कह रहे हैं कि पुरुष तो मतलब नारी को नीचा दिखाने के लिए उसे जादूगरनी, अहेरी, नागिन ऐसे ऐसे बहुत शब्द का प्रयोग किया। ऐसा पुरुष उस नारी को इसलिए कहता है ताकि वो अपनी दुर्बलता, निर्बलता, ताकि वो अपना सामने में उस नारी को नीचा दिखाए, इसलिए पुरुष तब ऐसा शब्द का यूज किया। ये उस समय की बात बता रहे हैं कौन? यानी लेखक रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर कह रहे हैं कि जब नारी और पुरुष की बंटवारा हो रहे थे उस समय नारी से शायद राय नहीं लिया था। जब आदिवासी का बात करते हैं लेखक बोलते हैं कि जब जिस समय हमारी आदिवासी मानव थे, आदिवासी मानव थे, उस समय कोई भी नारी और कोई भी नर यानी जो भी पुरुष था वो पुरुष अपना जीवन खुद जीता था, ना किसी स्त्री पर आश्रित थी। और जो स्त्री थी आदिवासी की वो भी किसी पुरुष पर आश्रित नहीं रहती थी। अगर उसे कुछ भी हो भी जाए स्त्री के लिए तो ये नहीं सोचे कि बचाने के लिए हमको पुरुष आएगा। मान लो उधर से आ रहा है, उसको अगर जंगल जीवन में जीती थी जिसके कारण कोई पशु भी उस पर आक्रमण करती थी महिला पर यानी नारी पर, तो उसको बचाने के लिए ये महिला जो है ना पुरुष को आवाज़ देती थी, वो अपने बाजुओं पर दम रखती थी, वो खुद स्वयं लड़ती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी। वो क्या कौन मानव? यानी आदिवासी की मानव। वो बता रहे हैं कि जो जिस समय आदिवासी थे हम लोग, उस समय नर और नारी किसी से नहीं, अगर धूप है तो खुद अपना कमाएगा, अपना खाएगा, रहेगा। ये कि हमको पुरुष लाकर कमा कर देगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं। नारी स्वयं एकदम भिड़ती थी लड़ने के लिए, कूदने के लिए, भोजन के लिए, स्वयं अकेला जाती थी, किसी दूसरे पुरुष पर आश्रित नहीं रहती थी। फिर लेखक कहते हैं कि शायद जो आज आदिवासी जो मानव रहते हैं हम लोग पर बहुत हंसते, हम लोग पर बहुत हंसते। वो कहते हैं कि बहुत कटाक्ष करते हैं तरफ से। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग को सूर्य ने बंटवारा नहीं किया, कृषि यानी प्रकृति नहीं बंटवारा किया, फिर हम लोग मनुष्य कौन होते हैं? नर और नारी को बांटने वाला। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं
कि हमें क्या सूर्य जब आता है क्या बोलता है कि नारी पर जाएंगे धूप और पुरुष पर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जब भी जाता है समान जाता है। तो वही लेकर कह रहे हैं हवा चलती है कि नारी के लिए चलेंगे नर के लिए नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होता। यही दर्शा रहे लेखक कि जब हवा प्रकृति ने मनुष्य में बंटवारा नहीं किया तो फिर मानव अपने आप में क्यों नार और नारी को बंटवारा कर दिया, कि वो नारी को बता दिया कि तुम घर की रहने वाली हो और हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। तुम यानी ग्रीष्म वर्षा की, हम लोग ग्रीष्म वर्षा की ऋतु के समान धूप हैं, तो आप लोग की है मतलब ग्रीष्म यानी एक तरफ से वर्षा की रानी। ये कौन कह रहे हैं? पुरुष सब कह रहे हैं। इस तरह बांट दिया और उसको संबोधित करते हुए लेखक बोलते हैं कि इस तरह जो है ना कई रोमांटिक कवि हुए, क्या बोले, कई रोमांटिक कवि हुए जिन्होंने नारी के बारे में कुछ कुछ अपना अपना मतलब आश्चर्य रखा। वो बता रहे हैं कि इसी तरह से कुछ वर्षों चलते रहा तो कुछ वर्षों के बाद नारी का एक तरफ से कहा जाता है कि स्त्रियों का एक तरफ से सन्यासी का दौर शुरू हुआ। और यह सन्यासी का दौर गौतम बुद्ध से स्टार्ट हुआ था। सन्यासी का दौर गौतम बुद्ध से स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध अपने समय में जब वह अपने घर परिवार को त्याग कर वहाँ से निकले, तब गौतम बुद्ध ये नहीं सोचे कि हम जो अपने घर को त्याग कर जा रहे हैं तो फिर घर में जो नारी है वो क्या सोचेगी। तो ये स्वयं निकल गए यानी 21 मार्ग पर, प्रवृत्ति मार्ग पर यानी निवृत्ति मार्ग पर। इस प्रकार गौतम बुद्ध वहाँ से जाते हुए कुछ वर्षों के बाद जब गौतम बुद्ध बाहर में रहे, आश्रम में रहे, तो कुछ वर्षों के बाद गौतम बुद्ध हैं अपने मतलब आश्रम में नारियों को स्वीकार करने लगे थे। मतलब कि आश्रम में नारी को भी इजाज़त दे दी। उस समय इजाज़त नहीं था कि कोई भी नारी सन्यासी बन सकती है, ऐसा नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब गौतम बुद्ध कुछ वर्षों तक चलते रहा, तब गौतम बुद्ध ने अपने आश्रम में नारियों का उस समय से क्या किया, सन्यासी यानी भिक्षुणी के रूप में स्वीकार करने लगे। तो फिर आगे इसी तरह चलते रहा। तब उसी समय एक जैन धर्म के दो भाग हुए। उसी समय जैन धर्म के दो भाग हुए। जैन धर्म के कितने भाग हुए? जैन धर्म के दो भाग हुए। जैन धर्म के दो भाग हुए। उनमें दिगंबर, पहला क्या है दिगंबर और दूसरा है सितंबर। यानी दिगंबर के जो आचार्य हुए, यानी दिगंबर के जो बड़ा आचार्य हुए, उन्होंने बोला कि दिगंबर में किसी नारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी सन्यासी के रूप में। तो कौन कह रहे हैं? दिगंबर के आचार्य बोल रहे हैं कि नारी को यहाँ स्वीकार करने की इजाज़त नहीं है। तो उसी समय से गौतम बुद्ध ने सोचा कि हमने जब से नारी को स्वीकार किया है, तब से एक तरफ से मानो तो महावीर ने भी नारी को स्वीकार कर लिया था गौतम बुद्ध की भांति। उसे लगने लगा कि मैंने जो धर्म को चलाया है वह धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जिसके लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से क्या कहा। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से बोला कि हे आनंद, मैंने जो जिस धर्म को चलाया, गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? हे आनंद, मैंने जिस धर्म को चलाया है वो धर्म 5000 वर्षों तक चलेगा, लेकिन अब यह 500 वर्षों में ही क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। लेखक बता रहे हैं कि मैंने जो जिस धर्म को चलाया है वह धर्म 5000 यानी बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलेगा, लेकिन अब यह सिर्फ 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने अपने आश्रम में नारियों को स्वीकार कर लिया, यानी आने का इजाज़त दे दिया, सन्यासी बनने का इजाज़त दिया, इसीलिए यह धर्म 5000 वर्षों नहीं चलकर अब यह कितने वर्षों तक चलेगा? मात्र 500 वर्षों में ही खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह चलते रहा, जिसके कारण फिर एक कुछ दिनकर साहब बताते हैं कि ये जो महाभारत हुआ, यानी महाभारत भी होने का बहुत कारण, महाभारत जो आज हुआ तो महाभारत नहीं होता अगर ये महाभारत में जो शांति वार्ता के लिए, महाभारत में जो शांति वार्ता के लिए जो है ना पांडव की ओर से कृष्ण आए थे, और समझ लो पांडव की ओर से कौन आए थे? कृष्ण आए थे, और कौरव की ओर से धृतराष्ट्र आए थे। तो लेखक कहते हैं अगर उस समय भी शांति वार्ता के लिए शायद महिला होती तो ये महाभारत कभी होता नहीं। ये महाभारत कोई बड़ा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है, ये उससे भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, जिसमें कि अगर वही लेखक बता रहे हैं कि शायद यह महाभारत नहीं होता आज अगर उस समय भी नारी आगू होती। तो लेखक बता रहे हैं कि
उस महाभारत होने का प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ शांति वार्ता के लिए पुरुष गए थे। पुरुष में एक ही गुण होता अहंकार का, अगर कुछ ना हो। अगर उस समय जो नारी, यानी वो बता रहे हैं पांडव की ओर से माँ कुंती और दुर्योधन की ओर से उसकी माँ यानी गांधारी आते या शांति वार्ता के लिए, तो यह महाभारत का कारण कभी यहाँ युद्ध हो ही नहीं पाता था। महाभारत एक तरफ से हो भी नहीं करता। तो फिर कहते हैं लेखक, इस तरह कुछ रोमांटिक कवियों ने अपने पुस्तक में लेखक दर्ज किए हैं रोमांटिक में लेकर। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद्र ने नारियों के बारे में क्या कहा। प्रेमचंद्र ने नारियों के बारे में क्या कहा? प्रेमचंद्र ने यही कहा कि जब कोई पुरुष, जब प्रेमचंद्र का कथन है, क्वेश्चन पूछता 2 नंबर का, प्रेमचंद्र का क्या कथन है? तुम बोलेगा जब कोई पुरुष स्त्री का गुण लेती है तो वह देवता तुल्य हो जाते, ईश्वर तुल्य हो जाते। परंतु अगर कोई स्त्री नर का गुण लेता यानी पुरुष का गुण सीखती तो वह राक्षसी हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? यानी गौतम बुद्ध कह रहे हैं। गौतम बुद्ध यही कह रहे हैं, आई थिंक गौतम बुद्ध बोले, प्रेमचंद्र बोल रहे हैं कि जब कोई, प्रेमचंद्र यही बोल रहे हैं जब कोई पुरुष अगर स्त्री का गुण लेती है तो वह देवता बन जाती है, किंतु अगर कोई स्त्री पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या होती है? राक्षसी। ये कौन कह रहे हैं? प्रेमचंद्र कह रहे हैं। फिर आगे इसी तरह ये जो बात बोले तो रविन्द्रनाथ इससे भी सहमत नहीं हुआ। फिर आगे चलकर देखा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने बारे में कुछ नारी के बारे में बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं कि स्त्री तो सिर्फ घर की शोभा व्यवस्था के लिए होती है, रक्षा के लिए होती है, सुंदरता के लिए होती है, पूजा व्रत के लिए होती है। उसे तो घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, उसे तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई इत्यादि को भी त्याग देना चाहिए। कौन कह रहे हैं? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सब चीज़ पर एक तरह से स्त्री को एकदम घर में रहना चाहिए, पूजा व्रत करना चाहिए, उसे तो पढ़ाई लिखाई तक नहीं करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर एक हुए जयशंकर प्रसाद हुए। कौन हुए? यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो ईरा के बारे में बता रहे थे। ईरा के बारे में जयशंकर प्रसाद ईरा के बारे में बता रहे हैं कि ईरा एक ऐसी स्त्री है, जब कोई स्त्री यानी जब कोई पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना लेती है तो वह किसके समान हो जाती है? ईरा के समान। ये जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं अपनी कहानी में कि जब कोई पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना लेते हुए किसके समान होती है? ईरा के समान। आगे बोल रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। बर्नार्ड शॉ ने क्वेश्चन पूछता है, बर्नार्ड शॉ ने स्त्रियों को नारी को क्या कहा? तो तुम बताएगा बर्नार्ड शॉ ने नारियों के लिए अहेर और अहेरिन शब्द का यूज किया। अहेरिन का यूज किया। अहेर मतलब होता है शिकारी। क्वेश्चन पूछता है अहेर मतलब क्या होता है? शिकार। और अहेरिन मतलब क्या होता है? शिकारी। वो कहना चाहते हैं कि जिस समय अगर पुरुष सिर्फ जंगल में जाकर स्वीकार करते थे तो उस समय भी नारी सब कहाँ जंगल में जाकर स्वीकार करती थी। इस तरह करते हुए मतलब लेखक अपने मतलब अर्धनारीश्वर निबंध में 3-4 गो व्यक्तित्व रखा है। इस तरह एक खत्म हो जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग पर बोले थे एक गौतम बुद्ध। ये प्रवृत्ति मार्ग क्या है समझना? प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब ये होता है कि प्रवृत्ति मार्ग वे मार्ग हैं जिसमें जो पुरुष अपनी स्त्री को साथ लेकर गृहस्थ जीवन जीता उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा। प्रवृत्ति मार्ग क्या है कि जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ लेकर गृहस्थ जीवन जीता उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा। और निवृत्ति मार्ग मतलब क्या होता है? नहीं, कि जो पुरुष अपने स्त्री को त्याग कर यानी घर से दूर रहकर सन्यासी जंगल जीवन में जीता उसे क्या कहा? निवृत्ति मार्ग कहा। इस तरह हमारा अर्धनारीश्वर का सारा प्रश्न उत्तर एक तरफ से डन हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या प्रश्न उत्तर है और जिसको लिखना है अभी लिखा देते हैं। ठीक, पहला है क्वेश्चन जिसको लिखना लिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष लिखें। वो यही नहीं बोला कि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच, यानी वो बोले लेखक यही बता रहे हैं कि अगर ये जो बहुत बड़ा महाभारत हुआ, अगर वहाँ जो शांति वार्ता के लिए पुरुष न आते, यानी पांडव की ओर से कौन गए थे? पांडव की ओर से श्री कृष्ण और कौरव की ओर से कौरव की ओर से धृतराष्ट्र गए थे। ये जो शांति वार्ता शायद पुरुष के बीच नहीं होता तो ये महाभारत जो हुआ
ये महाभारत यही कारण है कि वो हो गया, यानी पुरुषों के बीच जो हुआ वो अशांति वार्ता, यही कारण महाभारत हो गया। महाभारत अगर नहीं होता कब, जब यानी पांडव की ओर से माँ कुंती और दुर्योधन की माँ यानी गांधारी दोनों में गप करती, तब यह कभी भी महाभारत नहीं होती। यही आंसर होगा, शांति वार्ता। क्योंकि नारी का दिल ममतामयी होती, करुणामयी, जिसके कारण वह कभी युद्ध के लिए वर्णन नहीं करती। तकनीक उस समय तो नारी सब ये तो पुरुषों का काम है, यही कारण झेल देते थे। यही कारण है कि आज जो है पुरुष के बीच वह शांति वार्ता हुआ, यही कारण महाभारत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी क्या आवश्यकता है लिखेंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना, यही जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई थी पुरुष और नारी की समानता दिखलाने के लिए, जिसमें कि संसार को चलाने के लिए वे कह रहे हैं कि इस संसार को चलाने के लिए पुरुष को यानी कोई भी व्यक्ति पूर्ण होने के लिए उसमें नर और नारी का दोनों गुण सम्मिलित होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति पूर्ण या परफेक्ट रूप से हो सकता है। यह जो है यह कल्पना की है, लेकिन ऐसे सर्वत्र पूरा दुनिया में यह घटना दिखने के लिए नहीं मिलती है। जो अब हम लोग जो देखते हैं इस संसार में, जो पुरुष पुरुष दिखता है और नर नारी दिखता है, लेकिन ये सब क्या अधूरा है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, वो व्यक्ति तभी पूर्ण हो सकता है लेखक के अनुसार जब उस व्यक्ति में नर और नारी का दोनों गुण सम्मिलित हो। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हुए? वही बोल रहा है कि दोनों के चिंतन से क्यों संतुष्ट या असंतुष्ट हुए। और यही ना बोला रविन्द्रनाथ टैगोर कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोला कि स्त्री तो सिर्फ यानी नारी तो सिर्फ घर की शोभा व्यवस्था के लिए होती है, उसे तो पढ़ाई लिखाई तक भी नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि दिनकर जी उससे असंतुष्ट हुए। फिर कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र का क्या कथन है। प्रेमचंद्र ने यही कथन कहा था कि जब कोई पुरुष स्त्री का गुण सीखते हैं, हम लोग जो पुरुष हैं अगर कोई स्त्री का गुण सीख लेते हैं तो वह देवता तुल्य हो जाते हैं, ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। परंतु अगर कोई स्त्री अगर पुरुष का गुण लेती है तो वह किसके समान होती है, यानी भिक्षुणी के समान होती है, राक्षसी के समान हो जाती है। यही अंतर होता है जिसके कारण दिनकर सहमत नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ये प्रवृत्ति मार्ग अभी समझाएं। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या? वे पुरुष जो स्त्री के साथ लेकर अपने गृहस्थ जीवन जीता उसे क्या कहा था? प्रवृत्ति मार्ग कहा था। और निवृत्ति मार्ग क्या है? कि वे पुरुष जो स्त्री को त्याग कर गृहस्थ जीवन जीता उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। अगला बोल रहे हैं क्वेश्चन कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, मैंने जो बौद्ध धर्म चलाया हुआ 5000 वर्षों तक चलेगा, लेकिन अब यह 500 वर्षों में ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आश्रम में नारियों यानी भिक्षुणी के रूप में स्वीकार करने लगा, जिसके कारण यह धर्म अब 5000 वर्षों तक नहीं बल्कि 500 वर्षों में ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की जो पराधीनता है एक यानी कृषि कार्य से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है? कृषि कार्य से आरंभ हुई, जिसमें वे बता रहे हैं कि जिस समय कृषि कार्य आरंभ हुए उसी समय से नारी को बांट दिया कि नारी सब घर में रहेगी और पुरुष सब बाहर में जाकर क्या करेंगे? काम करेंगे। फिर आगे बोलते हैं कि नारी सब जिस्म की एक तरफ से नारी सब वर्षा की रानी है, तो पुरुष सब क्या बतला? पुरुष सब क्या है? जिस्म का धूप है, उगलता हुआ आग का गोला है। फिर इस तरह बोलते हुए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इतना लिख देगा तो हो जाएगा काफ़ी। आगे बोल रहा है कि ठीक है, इतना पर से खत्म हो जाता है।